ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सी प्लस प्लस की सीरीज़ का ये पार्ट 10 देख रहे हैं और ये ट्रिकी एमसीक्यूज है जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चाहे पीसीए में भी पूछ लिया जाता है, एमसीए में पूछ लिया जाता है, बीपीएससी में तो पूछा ही जाता है इस तरह का क्वेश्चंस। प्रोग्रामर लेवल में इस तरह के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, 110% आने ही आने हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ये नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। तो आज ये ट्रिकी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कुछ, और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। ठीक है, ये सी प्लस प्लस की कोडिंग लिखी गई है। तो यहाँ हम लोग एक एक पॉइंट देखेंगे कि क्या हो रहा है। एक्स एक वेरिएबल लिया गया है एक्स, जिसमें 10 स्टोर हो गया, ठीक है। वाई एक वेरिएबल है जिसमें हमारा 20 स्टोर हो गया, और एक पॉइंटर है ptr जिसमें कि एड्रेस ऑफ x को स्टोर किया गया, यानी कि ये जो ptr है वो x की वैल्यू को पॉइंट करेगा, यानी कि 10 को पॉइंट आउट कर रहा है। ये जो है ptr सीधे इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ptr इज इक्वल टू एम्परसेंड साइन y। अब एक और ptr लिया जो कह रहा है कि एड्रेस ऑफ y को पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट आउट करने लगा। तो पहले तो x को पॉइंट किया फर्स्ट टाइम, चलिए। अब दूसरा टाइम जो आया वो y को पॉइंट कर दिया, चलिए ये भी सही है। तो अब ptr y पे पहुंच गया। अब कह रहा है कि ptr जो है अब डायरेक्टली किसी एक एड्रेस को नहीं, एक वैल्यू को पॉइंट कर रहा है थर्ड टाइम में, जिस वैल्यू जिसका क्या है, ये 30 को फॉलो अप कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जो करेंटली लोकेटेड होगा वो हमारा पॉइंटर के थ्रू हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो जो करेंटली लोकेटेड होगा वही प्रिंट आउट होना चाहिए। ऊपर के वैल्यू को हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसमें से या तो 1 होगा या तो 4 होगा। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि एरर होगा। अब एरर क्यों होगा, इस बात को क्लियर हम समझते हैं। एरर इसलिए होगा क्योंकि आपने एक कीवर्ड यूज किया है कॉन्स्ट, जो आपके पॉइंटर को फिक्स कर दे रहा है। अब जब पॉइंटर को आप फिक्स कर दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि बाद में उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार कांस्टेंट पॉइंटर आ जाए तो, कांस्टेंट कीवर्ड लगा दिया तो सीधे सीधे हमारा कौन सा एरर हो जाएगा भाई? कंपाइलेशन एरर। इसलिए ध्यान से सारी चीज़ों को, ट्रिकी मेथड को पढ़ना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए, करेक्ट आंसर कंपाइलेशन एरर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में सीधे सीधी बात कही गई है कि हम लोग अटेम्प्ट कर रहे 30 को मॉडिफाई करने का प्रयास कर रहे कांस्टेंट इंट को, जो कि कंपाइलेशन एरर हो जाएगा। तो कांस्टेंट कभी भी बाद में मॉडिफाई नहीं होता है, कांस्टेंट कीवर्ड फिक्स वैल्यू कर देता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर विजुअल हो। कह रहा है कि एक फंक्शन है जिसमें कि डायरेक्टली एड्रेस ऑफ एक्स को पास किया गया और एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दी गई। मेन में एक 10 है, ठीक है। 10 हमारा फंक्शन में पास हो गया, ओके। तो 10 जब फंक्शन में पास हो रहा है तो ये सीधे जाएगा अपने डेफिनेशन के पास, और इस डेफिनेशन में लिखा है कि x प्लस प्लस मीन्स ये डायरेक्टली कॉल बाय रेफरेंस है। और जब भी हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करते हैं तो
एड्रेस का यूज करते, कॉल बाय एड्रेस का यूज करते, तो जहाँ भी हम उसके वैल्यू में कोई चेंजेस करेंगे तो उसके इनिशियल वैल्यू में यानी कि मेन जो वैल्यू है उसमें चेंजेस हो जाएगी। तो ये कहने का सेंस है कि ये 10 यहाँ पर क्या हो गया 11, और जब हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं तो हमें ऑप्शन में इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 11। क्योंकि फंक्शन इज कॉल बाय रेफरेंस और इसका मतलब है कि मॉडिफाई कर रहा है ओरिजिनल वैल्यू को। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ना कि कॉल बाय रेफरेंस में क्या ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई होती है। तो हाँ जी, कॉल बाय रेफरेंस में होती है, कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू अफेक्टेड नहीं होती है। तो सॉरी, तो इस वजह से आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर इंक्रीमेंटेड वैल्यू आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव बीपीएससी प्रोग्रामर लेवल में। अब नेक्स्ट में देख रहा हूँ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ कोड, इस कोड का क्या आउटपुट होगा। देखिए यहाँ एनालाइज करने की बात है। पहले हम लोग समझते हैं कि x इज इक्वल टू 5 है, x इज इक्वल टू 5 है एंड x इज इक्वल टू 0 हो गया, सी आउट हेलो प्रिंट हो गया, एल्स सी आउट वर्ल्ड हो गया। तो x में यहाँ पर कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, 0 स्टोर हो रही है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 0 का मीनिंग क्या होता है, फॉल्स मीनिंग होता है 0 का फॉल्स, और 1 का मीनिंग जो होता है वो ट्रू होता है। 1 का मीनिंग जो होता है ट्रू होता है। तो x की वैल्यू जब 0 जाएगी यानी कि फॉल्स जाएगा, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, पहले प्रिंटिंग का पहला जो पार्ट है, ये इफ कंडीशन का जो पहला पार्ट है, ये ऑलवेज तभी एग्जीक्यूट होता है जब वैल्यू ट्रू होती है। तो ये फर्स्ट इंक्रीमेंटेड पार्ट इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई, यानी फॉल्स कंडीशन पे जंप करने के लिए बोला गया, इसलिए हमारा आंसर वर्ल्ड आ जाएगा। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी कि करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। बेस ऑफ द एरे का एड्रेस क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ 0 है पोजीशन, और यहाँ पर 1 पोजीशन, फिर 2 पोजीशन, फिर 3 पोजीशन, फिर 4 पोजीशन, इस तरह से इंडेक्सिंग में वैल्यू स्टोर्ड है। कह रहा है कि पॉइंटर है AR+2, फर्स्ट पॉइंटर बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है यानी 0 को पॉइंट कर रहा है। 0+2 होगा तो हमारा सीधी बात हो जाएगी कि 0 1 इंक्रीमेंट करेगा, इंडेक्सिंग 2 जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो 2 इंडेक्सिंग आगे बढ़ेगी, तो 1 2 यानी कि सीधे आंसर हमारा 3 आएगा। करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। देखिए ये एक्सेप्शन एरर है, क्योंकि इस तरह का सिचुएशन नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है, डिप बाई 0 एक्सेप्शन एरर है और इस तरह का सिचुएशन नहीं हो सकता है C++ में, इसलिए यहाँ पे एरर आ जाएगा, यानी कि आपका रन टाइम एरर हो गया। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टैटिक इंट x है और x++ और सी आउट x। तो स्टैटिकली x की वैल्यू क्या है, 0 है, और x को इंक्रीमेंट कर दो तो ये 0 से 1 इंक्रीमेंट होगा यानी 1 हो जाएगा वैल्यू, और सी आउट x करोगे तो 1 की वैल्यू 1 मिलेगी, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग C++ कोड। यहाँ पे इनिशियलाइज करने में हमें पता चल रहा है कि a की वैल्यू 21 है,
और यहाँ सी खाली है, तो कह रहा है कि ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट है ये। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि फर्स्ट 21 यहाँ ए पर 21 रहेगा और ये 21 सी में जाके स्टोर हो जाएगा। देन बाद में ऑपरेशन कोई फॉलो होगा तो 21 प्लस 1 होकर के 22 होगा। अभी करेंटली सी की वैल्यू अगर प्रिंट की जाए तो यहाँ पे 22 ना मिल करके हमारा आंसर 21 ही मिलना है, ठीक है, क्योंकि ये बाद में फिर हम कोई ऑपरेशन करेंगे तो वो इंक्रीमेंट करेगा 1। तो ये ऑपरेशन आप ध्यान से समझिए कि कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है इंट एक्स y5 प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस वाई। तो ये तो बहुत आसान है। प्लस प्लस एक्स मतलब प्रीफिक्स हो रहा है, तो प्रीफिक्स 5 एक 6 हो जाएगा, यानी कि पहला वाला का 6 हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 6 4 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि x5 है y5 है, z में कुछ भी नहीं है, यानी x इज इक्वल टू कहा जा रहा है कि प्लस प्लस पे x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 6 हो गई। y की वैल्यू एक माइनस कर दो, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट करके 5 से 4 हो गई। अब कह रहा है कि z इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, तो x की वैल्यू ऑलरेडी 6 है, प्लस प्लस पहले ही 6 की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के यहाँ पे क्या हो जा रही है 7 हो जा रही है, यानी यहाँ पे जो फंक्शन फॉलो होगा वो 7 + 6 हो जाएगा। 7 + 6 अगर हम प्लस करेंगे तो z में 13 जाएगा और 13 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरीके के कुछ मतलब MCQs आपके एक्सपीरियंस के लिए मैंने डाला, क्योंकि इस तरह के MCQs पूछे जाते हैं इस तरह के लेवल ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और इवन विश और MCA में भी। आगे भी ट्रिकी क्वेश्चन में लेके आऊँगा और सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा। आप प्रीवियस पार्ट अपने नहीं देते देखें। थैंक्स, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।